तो हर बार बहुत जोश के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज थोड़ा सा दुख के साथ स्वागत करना पड़ रहा है बिकॉज़ रात 12 बजे जो है के बाद से एक अजीब सा माहौल हो गया। बिकॉज़ एक लगातार जो अभी तक एक आश्वासन मिल रहा था इंडियन नेवी की तरफ से, और इवन 2 दिन पहले ही आपको पता है कि 3 दिन पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन में भी लिखा कि दिस ऑल नोटिफिकेशन इज़ फेक, ये सारी नोटिफिकेशन फेक है। हाँ, ऑब्वियसली इस संदर्भ में जो है ऑफिशियल से जब बात भी हो रही थी तो देवर सेइंग कि हाँ चीज़ें अच्छी होंगी, आप लोग जैसा चाह रहे हैं वैसे। बट 12 बजे के बाद एक अजीब सी स्थिति क्रिएट हो गई, और ऑब्वियसली सबसे थोड़ा सा बाद में आने की मैं वजह आपको समझा देना चाहता हूँ। आई थिंक बहुत आसान होता है बहुत सारी बातें आगे करना, बट कोशिश ये थी कि पहले इंटरनली हम चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का भविष्य फंसा है ऑलरेडी। बच्चे कब से इंतज़ार कर रहे थे, आपने जो है कहीं ना कहीं उनका चांस जो था 2020 में वो चांस बच्चों को नहीं मिला, और फिर फैब को टरकाते टरकाते हम यहाँ तक आए। सर ये तो बिल्कुल अन्याय की तरह, इससे अच्छा तो आप एग्ज़ाम ना ही कराओ सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का दिल टूट जाता है सर। एक अंदर का मोटिवेशन याद है मुझे 2000, ऑब्वियसली हम 18 के पहले की बात करें, जब 2017 में एयरफोर्स ने शुरुआत की ऑनलाइन पैटर्न की, तो ऑब्वियसली लगातार प्रयास और डिस्कशन से ये हुआ कि नेवी भी जो है ऑनलाइन पैटर्न पे खुद को इन्वॉल्व करे, और फाइनली ये निर्णय हुआ और इंडियन नेवी ने भी डिसाइड किया ऑनलाइन पैटर्न पे एग्ज़ाम को कंडक्ट करे। एक अलग तरह की पॉजिटिव कड़ी थी, और सबसे अच्छी बात जो खबर सुनने में आई कि हाँ परसेंटेज की बाउंड्रीज़ ख़त्म कर दी। मैंने कहा सर ये तो आपने ही चीज़ों को लाया, ये भरोसा, ये विश्वास किसने बनाया हम लोगों के अंदर या सारे बच्चों के अंदर। आज हम क्या कर रहे हैं सर, आप लोगों को नहीं पता इससे किस लेवल का विध्वंस है। अभी आपको टेक्निकली पता है, मैं टोल फ्री नंबर भी शेयर करूंगा जो कि ऑब्वियसली 1800-419-2929 टोल फ्री नंबर भी इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि ये सुनने को तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर बच्चों की भावना क्या है, उनके अंदर का इमोशन क्या है। हम किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके क्या बताएं, हम तो सीधा इंडियन नेवी से ही डिस्कस करना चाहेंगे, वहीं के ऑफिसर से बात करना चाहेंगे, वहीं के रिक्रूटिंग बॉडी से डिस्कशन करना चाहेंगे। सर ये क्या हो रहा है, आपको समझ में नहीं रहा। इतने लंबे इंतजार के बाद जो बच्चों में एक हैवी मोटिवेशन था एग्जाम को लेके, फॉर्म आया, हम लोग कितनी खुशी खुशी आए और जज्बे के साथ आपके आश्वासन पे हर बात कही, और हर बात जो समाज में नकारात्मकता फैलती थी, अफवाहें फैलती थी, आप लोगों के गाइडेंस से, मैं पर्सनली वो बातें बता रहा हूं जो दिल से मैंने कही हैं, और जो बातें हुई आप लोगों के गाइडेंस से हुआ कि आप अफवाहों को जाके वहां क्लियर करें कि अफवाह हैं। इवन आपने भी अपने वेबसाइट पे नेवी के ये बताया कि फेक नोटिफिकेशन है, और फाइनली सर सब फेक कहते कहते आप वही चीज कर बैठे जिसको आप कहीं ना कहीं फेक कह रहे थे ओवरऑल। फिर से वही बात कि जवाब नहीं होना किसी चीज़ का, फिर एक आश्वासन की कड़ी शुरू हो जाती है कि सर अभी आप भी हालात जान रहे हैं, जिस तरह का कोविड का सिचुएशन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा सर कोविड की सिचुएशन भी अंडरस्टैंड, इस देश में वही हाल हो गया ना सर कि अगर एक नेता चुनाव कर रहा है, रैली कर रहा है, तो उसके लिए कोविड का सिचुएशन नहीं है। शादी ब्याह में कोविड का सिचुएशन नहीं है, बाजार, मार्केट, मॉल, पीवीआर, सिनेमाज चलेंगे सर, वहां पे कोविड का सिचुएशन नहीं है। एक बच्चा दूर दूर बेंच पे बैठ करके, एक बच्चा अलग अलग पीसी पे बैठ करके अपना जाके ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है, वहां कोविड की सिचुएशन आप क्रिएट कर देते हैं। सर हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए, उसका हक है सर। वो डेमोरलाइज होता है, वो टूट जाता है अंदर से कि आगे क्या करना है। ऑब्वियसली इस बात भी हमको समझाने की कोशिश सर जाइए और बच्चों को मोटिवेट करिए कि अभी हमने इस हालात में जो है 10,000 का जो है कोशिश किया है बच्चों को बुलाने का, बट फर्दर जैसे हमारी अगली वैकेंसी फिर से एश्योर होगी, जो कि अक्टूबर के बाद बिल्कुल आप सबको उसके विषय में सुनने को मिलेगा, उस वैकेंसी के आधार पे आप बच्चों को पॉजिटिव करिए कि हाँ इन बच्चों को पुनः बुलाया जा सकता है। जिससे औसत हम लोग समझ भी रहे हैं कि 1.5 लाख अभी तक आइडियली बेटा जो है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होने भी इस साल में बच्चे अप्लाई किया करते थे, बट कहीं ना कहीं इस बार ग्राफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं और ज़्यादा जाएंगे। ये बात भी इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि इन सब के बावजूद यार किसी को भी बेटा नहीं रुकना है, आप सबको फॉर्म अप्लाई करना है यार। एवरीवन जस्ट गो एंड अप्लाई द फॉर्म, और कुछ उस ऊपर वाले पे भी अब छोड़ना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि अब किससे बातें करें, किससे कहने जाएं। देश का प्रधानमंत्री है वो सुनता नहीं, वो अपने रैली, अपने विचारों में, अपनी चीज़ों में मग्न है। हमने बड़े बड़े देखे, एफर्ट्स किए गए, बट कोई आउटपुट निकल के नहीं आया। देश के एजुकेशन मिनिस्टर अपने अलग ही जोन में है, कौन है क्लैरिटी ही नहीं आती, कभी कभी समझ नहीं आता कि आखिर कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो इस बार हमने पूरी कोशिश की कि हम सीधा फेस टू फेस इंडियन नेवी से बात करेंगे। लगातार मेल करने के बावजूद और इन प्रश्नों को करने के बावजूद कोई जवाब नहीं, ऑफिशियल से कोई जवाब नहीं, चीज़ों को इग्नोर कर देना। कभी कभी तो ये लगता है कि जैसे एक तरह की समाज में तानाशाही व्याप्त हो रही है, हर वो चीज़ ये अपने हिसाब से कर लेंगे जो करना चाहते हैं। भैया आसरा ही क्यों देते हैं आप भरोसा ही मत दीजिए। साफ साफ मैंने बात की कि अगर इस बात को लेकर लड़ाई चल रही है सर कि कोरोना का टाइम है और अगस्त में एग्ज़ाम में हमें बैच कंप्लीट करना है, सर थोड़ा डिले कर लो। सर आपने ऑलरेडी जो है 1 से 1.5 साल जो है डिले कर रखा है, सर थोड़ा सा और डिले कर लो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है सर। यही एग्ज़ाम आप स्मूथली ले जाओ सितंबर में, सर ले जाओ अक्टूबर में, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, बट सर बच्चों को हक मिलना चाहिए।
फिर एक पॉजिटिव पॉइंट उठ के आता है सर एज रिलैक्सेशन जैसी चीज़ों पे हमने काम तो किया, हमने 6 महीने की लिबर्टी दी, जैसा कि लोग 1 अगस्त सोच रहे थे बट वो 1 फैब जो है 2000 जो है 1 से लेकर के 31 जुलाई 2004, मैंने कहा सर उसका फ़ायदा भी क्या है, उस रिलैक्सेशन का फ़ायदा तो तब बच्चों को समझ में आता जब टेक्निकली उनको इस चीज़ का जो है बेनिफिट मिल पा रहा होता। आई एम ट्राइंग टू टेल यू एवरीथिंग फ्रॉम वेरी क्लियर वे। शायद बहुत सारी वीडियोस आप सुबह से देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग आगे कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल सबका कोशिश करना धर्म है और मैं चाहता हूं कि सबको कोशिश करना भी चाहिए। हर तरह से प्रयास करने से ही कुछ आउटपुट आ सकता है। अल्टीमेट मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो मेरा डिस्कशन रहा, जो मेरा सिनेरियो रहा, वो चीज़ें मैंने वहाँ से एक तरीके से क्लैरिटी करने की कोशिश की। बट स्टैंड एक सिंपल सा डायलॉग समझा दिया जाता है कि सोल्जर इज़ वॉट, सोल्जर पे समझा दिया जाता है कि सर सोल्जर एटीट्यूड क्या है, सेलर एटीट्यूड क्या है, हाईली मोटिवेटेड एटीट्यूड होना चाहिए। हमने कहा सर हाईली मोटिवेटेड एटीट्यूड घंटा यहाँ तो सर मन ही टूट गया अंदर से ओवरऑल, और कैसे ये हाईली मोटिवेटेड एटीट्यूड जारी किया जाए। बट इन सब के बावजूद ज़िंदगी है, चलना है, लड़ना है, बातें रखना है। बट अभी एक जो पॉइंट आ रहा था, जो एक छोटा सा पॉइंट वहाँ पे शेयर करने की बात की गई कि सर जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लास्ट टाइम जब एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था तो जो बच्चे फर्स्ट के लिए अप्लाई किए थे और फिर बच्चे जो सेकंड के लिए थे, तो फर्स्ट वाले सेकंड के लिए भी अप्लाई कर सकते थे। चांसेस क्या थे उसमें कि फर्स्ट वालों को जो था वो सेकंड वाला एग्ज़ाम नहीं देना था। जो केवल सेकंड वाला अप्लाई किए थे वो एक एग्ज़ाम देने आए थे, और फर्स्ट वाले जो एग्ज़ाम दिए वो दिए तो एक ही एग्ज़ाम, बट दोनों में उनको सफलता मिल गई। दैट मीन एनडीए फर्स्ट में भी मिल गई थी और एनडीए सेकंड के लिए भी उनका कॉल लेटर क्लियर हो गया था। तो दे आर ट्राइंग टू कन्विंस मी समवेयर, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा इस पॉइंट को लेके कन्विंस करने का कोशिश कर रहे थे कि सर हम जो अगला प्रोसीजर ऑनलाइन लेके आए, क्योंकि ऑनलाइन रुकेगा नहीं, ऑनलाइन सिस्टम में रहेगा और वो है वो रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आज तत्कालीन स्थितियों में हम निर्णय ले रहे हैं, बट सर हम इन बच्चों को फिर से मौका देंगे, कहीं ना कहीं इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये ऑनलाइन प्रोसीजर में जाएंगे और इसके अंतर्गत वो एज रिलैक्सेशन जैसे फंडे को भी सोचने का कोशिश कर रहे हैं। आई कुछ टेक्निकलिटीज़ भी मेरे सामने थी। सबसे पहली बात ऑनलाइन एप्लीकेशन है बेटा, और अभी मैं बताऊं कि डिटेल में आपके सामने जो है विपिन सर लेके आएंगे और पूरा समझाएंगे कि आखिर कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि इस बार फॉर्म में भी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ बढ़ी हैं, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बढ़ा है। तो थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर कर दूं हल्का सा कि फिर बातें होती रही तो उन्होंने और मैंने क्लैरिटी लेने की कोशिश की। बेटा सब इन सब के बावजूद देखो ये सच है कि हम अनेक तरह से प्रयास करो। मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश के एजुकेटर इस बार प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छा मुझे ये लगा कि सब एक पॉजिटिव सिनेरियो की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे लगता है यही एक रास्ता है कि आखिर हम इंडियन नेवी को कैसे जगा सकते हैं, क्योंकि हमने बाकी जो है हिस्से पे मेहनत करके देख ली, वहाँ ऐसा हमें कोई क्लियर कट आउटपुट नहीं मिला। तो अभी कोशिश यही हमें करनी है कि जो टोल फ्री नंबर है जो कि बंद है, कब तक बंद करेंगे? आज अकेले बंद कर देंगे, कल तक तो ऑन करना ही है, परसों तक ऑन करना ही है, हम लगातार कॉल करेंगे। मुझे लगता है कि ये लड़ाई गांधीगिरी वाली है यार, और हमें कहीं ना कहीं उसी तरह संघर्ष करना है। हमें प्रेम से जाना है, अपनी बात को रिक्वेस्ट करना है। जिस तरह मैं गया रिक्वेस्ट करने की बात कर रहा था, बट मैं जानता हूं अकेले की सुनवाई कितनी होती है और कितना वो सुनेंगे। वो कहीं ना कहीं सिस्टम से ऊपर से सर आदेश आ गया और हम क्या कर सकते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स आदेश दे देते हैं सर वही हमें आगे परसुएट करना होता है और वही जानकारी हम आपको पास कर रहे हैं। हमने कहा सर वो बिल्कुल सच है, बट कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स बैठे हैं, हाँ वो बहुत बड़े हैं, मैं समझता हूँ इस बात को, और निर्णय वो ले सकते हैं, दैट्स नॉट इशू। अलग अलग विभाग है जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन बैठ करके जनरेट कर देते हैं। उनको नहीं पता होता है कि रियलिटी क्या है, बच्चों का इमोशन क्या है। थोड़ा उम्र भी ज़्यादा हो गई तो समझ कम हो गई, बट आप सब तो यंगस्टर हैं, आप जो बैठे हैं, आप कॉल रिसीव कर रहे हैं, आप मेल के रिस्पॉन्सेस कर रहे हैं। आज आप भी तो गए हैं इसी प्रोसेस से, आप भी तो वहां पहुंचे, तो आप भी तो इस बात को समझ रहे हैं। तो उनका यही सिंपल कहना था कि सर आप लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुंचाने की कोशिश करिए, और बात का रास्ता यही है कि कहीं ना कहीं हमें नेवी की ओर पूरी तरह से रुख करना होगा। जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आके अलग अलग रिसोर्सेज बता रहे हैं, अच्छी बात है बच्चा, हर रिसोर्स सही है, बस थोड़ी सी ये हो कि एक ज्वाइंट एकता हो। और ज्वाइंट में मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग बढ़ चढ़ के इंडियन नेवी को जो है टैग करें, इंडियन नेवी को जो है इंफॉर्मेशन भेजें, इंडियन नेवी को बात करें, बात कर करके उनको हम रियलाइज कराएं कि आखिर हमारी मनोदशा इस समय क्या है सर, और हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, और ये हमें करना होगा। इट्स नॉट टाइम टू जस्ट प्ले अ ब्लेम गेम टू ईच अदर, इट्स टाइम टू बी ज्वाइंट। हमें ज्वाइंट होना होगा और ज्वाइंट होकर यही अभियान चलाना है। तो टोल फ्री नंबर जिक्र किया मैंने, बिल्कुल आपको दिखाई भी देगा स्लाइड में, 1800, जो कि ऑब्वियसली ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है। 4192929 को आप अप्रोच करें। साथ ही साथ मेल आईडी की बात कर लेते हैं, sailor@navy.gov.in। धुआंधार मेल करिए। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर मेल में बेटा देखो एक बात समझो कि हमें फ्यूचर भी इंडियन नेवी के साथ जोड़ना है, एंड हम एक अच्छे संस्कार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमारी अच्छी परवरिश दी है, और कहीं ना कहीं देश की ही इंडियन नेवी है। तो लाजमी सी बात है कि हमें एक रिस्पेक्टपूर्ण अंदाज में अपनी मन की व्यथा कह सुनानी है बेटा। बिल्कुल बताना है दिल से कि सर हमने 1.5 साल जीवन दिया, सर मेरा यह बचपन का सपना है, सर आखिर हमने क्या गलती की है, एज ए छात्र हमारा क्या गलत
डिसीजन रहा क्या हमने, आपने कहा वेट करते रहो सर, हम शांति से आज तक वेट करते रहे, हमने एक आंदोलन नहीं चलाया, हम लोग शांति से बैठ करके केवल इंडियन नेवी, क्योंकि जब भी ऑफिशियल से फोन पे बात, मैंने इसके पहले वीडियो में शेयर भी किया था आपसे कि जब भी बात हो रही थी, क्योंकि आपको पता ही था कि जो फैब वाला एग्जाम हुआ 2020 का, उसका डिले होते होते फेज 2 आपको पता है अक्टूबर में जाके फाइनल हुआ, फिर हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि फैब वाला एग्जाम कराएंगे, और हमारी एक्सपेक्टेशन फैब से पहले थी कि ये जो है जो हमारा सितंबर अक्टूबर वाला अटेम्प्ट है ये कराएंगे। इसको लेके बात होती रही, फिर वो कहीं ना कहीं घुमाते रहे कि देखिए फैब वाला होगा, नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा, फिर वो भी टल गया। फाइनली हम लोग इंतजार करते रहे, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड की घोषणा हो गई तो थोड़ा एक पॉजिटिविटी आई, चलो इंडियन कोस्ट गार्ड की घोषणा हुई है अगस्त वाले बैच के लिए, तो कहीं ना कहीं इंडियन नेवी भी इस चीज़ को लेकर जागेगी, और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा भी कि बस आप इंतजार करिए, फॉर्म आपका आ जाएगा। तो एक पॉजिटिव असर था, जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी आके एक शब्द इंडियन नेवी के खिलाफ नहीं कहा, ना किसी को कोई अभियान चलाने को कहा, ना कुछ भी करने को कहा, केवल शांति से एक बात में बच्चा आप लोगों को आगे शांत करता रहा और बताता रहा कि भैया बस इंतजार करिए, इंडियन नेवी फॉर्म भेज रहे, और फाइनली वो आपके सामने इंडियन नेवी ने फॉर्म जो है अप्रैल में घोषित कर दिया और फॉर्म आपके सामने आ गया। सब कुछ तो सही था सर, एक छोटा सा स्टेप। मैं मानता हूं सर यहां दबाव है कि हमें अगस्त का जो बैच है वो फोर्सफुली क्रिएट करना है सर, बट ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ये तो बड़ी समस्या है सर। आज अगर हम देखें, ठीक है अलग अलग आंकड़े लोग देते हैं 5 लाख 6 लाख, ऐसा कोई बात नहीं, एक आइडियल स्ट्रेंथ ही है जो नेवी के लिए अपीयर हो रही है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि आपको इस बार पता है कि थोड़ा सा डिलेड होने की वजह से बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल, तो जो इस बार 10+2 का हमारा मॉब है बेसिकली वो तो बिल्कुल अपीयर ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके पास अपने सर्टिफिकेट्स और ये सब चीज़ें नहीं हैं। केवल बिहार बोर्ड के ही बच्चे हैं जो इसके लिए अपीयर हो सकें, क्योंकि उनके रिजल्ट्स आ गए, बाकी किसी भी स्टेट बोर्ड CBSE SC बोर्ड का कोई क्लैरिटी नहीं, वो तो भर ही नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेट जो इसमें बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो ज़्यादातर 2020 के ही बच्चे हैं जो इस एग्जाम में अपीयर हो रहे थे। बाया एज रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं सर एक मदद भी हो गई थी कि हाँ बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। तो सर ये हाथ जोड़ के निवेदन है एक तरह से कि आप इस इमोशन को समझिए, और सर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है सर, एक सिंपल आदेश है कि एक नोटिस आपको जनरेट कर देनी है कि सारे बच्चों का एग्जाम होगा। बिल्कुल हम इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं सर कि आप जो है ये कर, सर हमने फॉर्म भरा ऑनलाइन और हम सब एलिजिबल हैं सर, क्योंकि आपने परसेंटेज क्राइटेरिया में आज भी कुछ ऐसा नहीं कहा, आपने यही कहा कि नहीं भी इस साल का बच्चा किसी भी परसेंटेज का भर सकता है। बिल्कुल आर्टिफिशियल अप्रेंटिस आपने 60% लगा रखा, उसके लिए भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हम उसका समझते हैं कि NBSR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का अपना एक वर्जन है और वो ऑल इंडिया बेसिस है और वो कहीं ना कहीं स्टेट वाइज है, आप उस हिसाब से डिवाइड कर रखे हैं चीज़ों को, कोई बात नहीं। बट पॉइंट ये बनता है यहाँ आकर के कि सर आखिर अगर अभी भी हम ऑनलाइन की घोषणा कर लें और चैलेंज कर लें सर कि ये हमें एग्जाम करना है और हमें कराना, और सर बात अगस्त तक की है सर, आज हम लोग अप्रैल में भी खड़ी हैं सर, मई तक सिचुएशन सामान्य हो जाएगी सर। और जैसे कि हम लोग अभी नोटिस भी कर रहे हैं कि 1 मई को घोषणा हो रही है कि भाई जो है सबको वैक्सीन भी लगना शुरू हो जाएगी, तो सर 15 मई के बाद जो है 30 मई तक आप समझे कि देश के ज़्यादातर 18 साल की उम्र के ऊपर सर तो ऑलमोस्ट तो हर बच्चे को जो है वैक्सीन लग जा रही है और कहीं ना कहीं हम सुरक्षित हैं। सर जून में आप करा लें सर, जुलाई में सर प्रोसीजर को करा लें, थोड़ा प्रोसीजर फास्ट कर लीजिएगा, दिस नथिंग प्रॉब्लम सर। और आपने देखा होगा कि एयरफोर्स ने पिछली बार कितना फास्ट प्रोसेस किया अपना जो है जो नवंबर में एग्जाम कंडक्ट किया, सर नेवी भी कोशिश करे तो कर ले, क्या बुरा है सर, कितनी आशाएं खिल जाए। बच्चा कुछ नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है बस मुझे मेरा हक दीजिए, मुझे मेरा एग्जाम देना है, और बाकी सफलता असफलता हम ये नहीं कहते आप सीट बढ़ा दो, हम नहीं कहते कि आप ये कर दो, बट सर एटलीस्ट बच्चे के इमोशन के नाते बात आप समझो, कितने सपने टूट रहे हैं ओवरऑल। तो दिस लॉट ऑफ डिस्कशन एंड ऑब्वियसली यही वजह है थोड़ा सा लेट में भी आने का, क्योंकि एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं मिल रहा था और अल्टीमेट घूम के यही बात आती थी कि अभी सर नोटिफिकेशन तो लॉन्च कर दिया गया है, आप बच्चों से कहें इस चीज़ को जम के अप्लाई करें, इस चीज़ को प्रॉपर प्रोसीजर करें, अगले स्टेप पे देखा जाता है कि अगर इस तरह कोई बात, अब अगले स्टेप पे जो देखा जाता का ऑप्शन आ रहा भैया, इसी में ज़रूरी है यार कि हम अपनी बात पहुँचाएँ। और बात कहने का तरीका आप भी समझ रहे हैं कि हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारे पास इनकी मेल आईडी है, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नेम ऑफ पेज अगर स्पोक्स पर्सन नेवी अगर ट्विटर हैंडल की बात करें @इंडियन नेवी, हम सीधा इंडियन नेवी को जाकर के ट्वीट करें और अपनी बात सीधा लंबे अरसे में रखने की कोशिश करें। इवन देयर इज लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म, लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म मैंने देखा बना भी रखे हैं जिसके थ्रू वो चाह रहे हैं कि वो ट्रेंड हो जाए, बट ये है कि बहुत सारा प्लेटफॉर्म बन गया है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। बट मैं उन सब चीज़ का भी विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है और हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि अपनी तरह से वो अपने बच्चों के लिए लड़े और प्रयास करे। बट मैं जो इस समय एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म समझ पा रहा हूं और जो समझ पा रहा हूं बात करने के बाद कि वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे यही इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि सौरभ जी अभी केवल एक चीज आप फोकस करिए कि आप बच्चों को बोलिए फॉर्म अप्लाई करें,
आप बच्चों को बोलिए केवल फॉर्म अप्लाई करें, फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्म बच्चे अप्लाई करेंगे सर, एंड ऑब्वियसली दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। फिर आप लोग अपना रिक्वेस्ट प्रोसेस करिए ट्विटर के, जो कि हमारा ऑब्वियसली ट्विटर हैंडल है इंडियन नेवी का, हमारी जो मेल आईडी है सर उस पर लगातार बच्चे आके मेल करें और जो कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर करके अपनी बात कहें सर। कहीं ना कहीं कह के ही अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, चाहे वो फोन के माध्यम से जाए, चाहे ट्विटर के माध्यम से जाए, चाहे मेल के माध्यम से जाए। बेटा ये डिटेलिंग आपके बगल में दिख रही है, इसी लेवल पे जाके प्रयास करिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि टाइम इज बैड बेटा, समय बुरा है, बट इन सब के बावजूद भी यार हम रुक नहीं सकते हैं। बीइंग अ सोल्जर एटीट्यूड, बीइंग अ सेलर एटीट्यूड, बीइंग अ डिफेंस जो है एस्पिरेंट, हमारा जो एटीट्यूड है थोड़ा अलग होना चाहिए। आज मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत अभी एक बच्चा आया था मेरे पास, उसने सर मैसेज पास किया कि सर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। क्या बात करते हो यार, ये सब बात करके मुझे कुछ भी कहो इस विषय को लेकर के। एक बार समझ में नहीं आती है स्टेटमेंट आप लोग को बोलते हुए कि जिन पेरेंट्स ने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, हाथ पैर टूट गए हैं, 2 हाथ पैर कमा खा लोगे, मर थोड़ी ना जाओगे भाई। आपका पैशन होना, आपकी पॉजिटिविटी होना, बिल्कुल मैं उसका सम्मान करता हूं, बट इसका मतलब तो ये नहीं, ये तो यार नकारों वाली बात है, ऐसा फौजी एटीट्यूड होगा। ये स्टेटमेंट कहीं इस्तेमाल मत करना। कहीं भी दिल से रिस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं बड़े भाई की तरह मानते हो, कुछ भी मुझे मानते हो, लगातार मेरे से मोटिवेट एंड इंस्पायर होने की कोशिश करते हो, तो इस बात का ख्याल रखना, ये बहुत ही नकारात्मक एटीट्यूड है यार। पूरा देश कोविड की सिचुएशन को झेल रहा है, त्राहिमाम मचा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शंस नहीं है, वैक्सीन अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, रोज साला हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, लाखों लाख लोग जो है डेली पेशेंट के तौर पे कोविड में निकल के आ रहे हैं। उससे भी बुरा कुछ हो सकता है, वो एक अलग तरह का त्राहिमाम है। हमें प्रयास करना है, हमें लड़ना है यार, यही हमारा फौजी एटीट्यूड है और यही जारी करने के लिए मैं हमेशा कहूंगा और मैं दहाड़ूंगा इस चीज को लेकर। ध्यान रखना और तुमको भी शेर की तरह डटे रहना है। अरे उन माँ बाप का चेहरा याद करो यार, जिन्होंने एक चीज है, मैं मानता हूं, मैं भी आपका सपना है, मैं मानता हूं एयरफोर्स आपका सपना है, बट सब कुछ तो नहीं ना यार। आपको लड़ना भी, आप समझो इस बात को, ओवरऑल प्रयास नहीं रुक जाएंगे। ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ते हैं कि असफलता में सफलता, मैं उनको समझाना चाहता हूं जो इस तरह का नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। मत रखो, असफलता में ही सफलता छिपी है और जो ये बाधा, जो परेशानियों से गुजर रहे हैं, जीवन का एक बहुत पॉजिटिव एहसास है, मजबूत बना रहा है आपको हर स्थिति में लड़ने का, खड़ा होने का क्षमता दे रहा है। हमें कतई अधिकार नहीं है बेटा, शेर हो यार तुम सब। इस तरह का बोल करके एक इमोशनल ब्रेकडाउन मेरा कर देते हो आप। सबसे लेट आने की वजह, सुबह से देख रहा हूं कि बहुत सारी चीजें चली आ रही, बहुत लोग, अब क्या करूं मैं, आ करके कुछ अलग से बता दूंगा नहीं यार। आने का मतलब यह है कि कुछ बात कर पाऊं, मैं आपके लिए डिस्कशन करूं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के इमोशनली ब्रेक हो गया। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि आप जितना भी वीडियो उठा के देखो, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इस बात को आके पब्लिकली आप लोगों को बोला। क्यों बोला? अपने मन से थोड़ी ना बोल दिया, कहीं ना कहीं नेवी की ही तरफ से जो है जानकारी मिली, तब जाके मैंने ये बात बोला, वहां के ऑफिशियल से बात हुई, तभी जाके ये बात बोला मैंने। और नेवी स्वयं 3 दिन पहले आके कहती है कि डोंट बिलीव ऑन द फेक नोटिफिकेशंस, और फिर घूम करके आप वही करते हैं। तो ये तो मेरे लिए खुद ही एक ब्रेकडाउन था, और मेरे लिए नहीं तो मैं समझ सकता हूं कि लाखों बच्चों के लिए वही हालात पैदा हुए हैं। बट इन सब सिचुएशन में हम क्या करें, आप बताइए। हमारा उद्देश्य तो यही होगा ना बेटा कि हम जाकर के सच्चाई को पता करने की कोशिश करें। वो तो हमको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं कि सर ये नहीं, ये नहीं, ये बिल्कुल सही है। नहीं सर वो नोटिफिकेशन तो फेक थी। हमने कहा क्यों फेक थी सर, सारी चीज तो वही हो गई। बोले सर उसमें जो है दिखा रहा था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के चार्जेस हैं, इसमें चार्ज नहीं है। हमने कहा हद हो गई हर चीज की सर। अरे आप चार्ज ले लो सर, आप 500 रुपए ले लो, 1000 रुपए ले लो, जो उचित लगता हो आप चार्ज ले लीजिए, लेकिन प्लीज बच्चों का ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन का बजट नहीं है सर ना, तो बजट दे रहा है बच्चा, तैयार है उसके लिए, 1.5 साल से बैठा है सर, तो तैयार है, वो चिंता का विषय थोड़ी। ये थोड़ी ना चेंज हो गया, ये चेंज नहीं है सर, और ये दुखदाई है कहीं ना कहीं। बट पहले लिए पॉइंट आउट करना सर कि कट ऑफ की जो है क्राइटेरिया थोड़ा अलग अलग है सर, अलग अलग स्टेट के लिए अलग है। बच्चों को मोटिवेट करिए, को जाके फॉर्म भरे और अपने प्रिपरेशन को जारी रखें, क्योंकि ये तो सच है कि अभी बेटा ऑनेस्टली मैं कहूँ कि कट ऑफ का क्राइटेरिया किसी को क्लियर नहीं है। हर आदमी आके अपने अजम्पशंस दे रहा है, बट ये हम आप अभी से देखते, और अभी की बात नहीं, जब पहले भी एग्जाम होता रहा था हम लोगों ने देखा ही है नेवी SR में बैठ करके कि कट ऑफ थोड़ा हाई जाते थे। स्पेशली राजस्थान की बात कर लें हम लोग, बिहार की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, तो ये जितने भी हमारे बड़े स्टेट हैं जो है यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इनमें कट ऑफ थोड़ा हाई गया। बट जितने भी छोटे स्टेट्स हैं वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी लो डाउन भी देखने को मिला, दैट मीन वो काफ़ी डाउन भी गया है। तो मैंने कहा सर मेन तो लड़ाई यहाँ यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा की ही चल रही है सर, और किसकी मैं बात करूँ बैठ करके। इवन हर जगह का बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, बट सर हैप्पी लड़ाई उनकी है, अजीब स्थिति है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन, लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, बट अल्टीमेट बेटा जो पॉइंट निकल के आ रहा था बार बार, वो यही निकल के आ रहा था कि आप प्लीज़ बच्चों को कहिए कि फॉर्म अप्लाई करें बेटा। तो मैं भी यार हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूँ आप सबसे बेटा कि आप फटाफट पहला काम यार आज की आज फॉर्म अप्लाई करो।
फॉर्म अप्लाई कर दिया आपने, इस बात का बिल्कुल वादा करो, एक कमिटमेंट चाहिए मेरे को यार। बिल्कुल पेरेंट्स तो बहुत आशाएं हैं बेटा, हम इस तरह निराशावादी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, ईश्वर ऊपर वाला कुछ ना कुछ यार रास्ता खोलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। बस मैं ये कहता हूँ आप सब फॉर्म पहले अप्लाई कर लीजिए। फॉर्म अप्लाई करने के बाद बेटा अगली लड़ाई हम छेड़ते हैं आज वीडियो में। अगले वीडियो में भी जो हम आ रहे हैं अभी फॉर्म भरने की प्रक्रिया को समझाएंगे आपको, आज शाम को भी रिलीज हो जाएगा पूरा क्रमबद्ध तरीके से, विपिन सर लेके आएंगे। तो उसमें भी हम आपको बताएंगे कैसे आपको जो मेल करना है उसका कंटेंट क्या रहेगा, वो पूरा आपको डिफाइन किया जाएगा। ट्विटर पे कैसे अपनी भाषा को लिखना है बेटा, और मुझे लगता है कि भाषा मैं क्या बताऊंगा, भाषा आप अपने दिल की खुद जानते हैं। और बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको आना भी चाहिए कि आप अपनी भावनात्मक चीज़ों को बिल्कुल लिखें। और मैं चाहता हूं कि ये एक नेचुरल दिखाई दे, ये ना दिखाई दे कि एक मशीनरी तरीके से और एक जो है रोबोटिक तरीके से कोई इन चीज़ों को करा रहा है। इसमें मैं नेचुरल फिनोमेना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आपके विचार और आपके इमोशन ज़्यादा से ज़्यादा कॉल के माध्यम से, मेल के माध्यम से, और कहीं ना कहीं जो उनका ऑफिशियल जो है पेज है या ट्विटर हैंडल है @इंडियन नेवी, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट हो बेटा, जिससे उनको दिखाई दे कि आज देश किस तरह से इनकी इस निर्णय से त्रस्त हो गया है और बच्चों में किस तरह की नकारात्मकता आई है। बट इन सब के बावजूद बार बार यही पॉइंट करूंगा बेटा कि कहीं ना कहीं जो है सब लोग फॉर्म फटाफट अप्लाई कर दीजिए एंड सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी। बच्चा एक आया मेरे से 2-3 प्रश्न भी इस बीच पूछे गए, उनका भी जवाब दे देता हूँ। महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं वो कह रहे थे हमारा सर 6 सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे 5 का ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेजरली इंग्लिश नहीं भरा, सर नंबर कम था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैथ फिजिक्स मेन सब्जेक्ट में आता है, वो आपका वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, दस नथिंग, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 5 सब्जेक्ट भी भर सकते हैं। पहले एक बच्चा मेरे से आया, उसने प्रश्न पूछा कि सर जर्नी क्या होगी। बच्चे पूछ रहे थे बहुत सारे कि सर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि प्रोविजनल भी है और ये मान लीजिए नेट से भी डाउनलोड है। अभी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करिए। जब आपकी प्रक्रिया होगी, मतलब दैट मीन 2 स्टेप पे, एक तो जब आप जाएंगे अपने रिटन और पीएफटी के लिए, और एक फाइनली जो है आपका इनरोलमेंट एंड मेडिकल, वो ज्वाइंट वेंचर होगा, दोनों साथ साथ होगा। 23 जुलाई का अभी तक ये लोग क्लैरिटी मेरे को दे रहे हैं कि हाँ सर 23 जुलाई को जो है फाइनल इनरोलमेंट और मेडिकल उन्हीं का, दैट मीन जो इनरोलमेंट लिस्ट बनेगी, जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका फाइनल मेडिकल होगा। इसमें 3-4 वाला स्टेप नहीं है। और अगर वहाँ पे किसी को मेडिकल इशू या कुछ भी इस तरह का हो रहा है तो उसमें कहा गया है कि जो है 21 डेज का जो अगेन कल्याणी में जो है रेफर करके इनको फिर से कंसीडर किया जाता है। अगर एलिजिबिलिटी है तो बिल्कुल आईएनएस चिल्का का हिस्सा बन जाते हैं। तो आईएनएस चिल्का की रिपोर्टिंग का डेट ही दे दिए हैं 23 जुलाई। अभी ये अपनी तरफ से एक जो बेसिक क्लैरिटी दे रहे हैं, बट अभी मैं इन क्लैरिटीज़ को बहुत ज़्यादा ना लेकर के केवल चिंतित ही हूँ, मेरे बच्चे फॉर्म भर दें। और उसके बाद धड़ाधड़ ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है बेटा, और जिस तरह से आप फोकस लगे हुए हैं, मुझे ये कहना है कि हर गुरु का इस समय सम्मान करिए। और अच्छा लगा आज देख के पॉजिटिविटी आती है कि आज देश सही बात कर रहा था। बिल्कुल हमें सड़क पे उतरने वाली जो बात करते हैं वो बिल्कुल गंदी बातें हैं बेटा, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और जो हालात हैं कोविड के आप समझ सकते हैं, इसमें इस तरह की किसी बात को कोई नहीं कर रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, आप लोग भी एक जेनरस एटीट्यूड इस बार शो कर रहे हैं, जेंटल एटीट्यूड के तरीके निकल के आ रहे हैं। तो बस आप अपनी तरफ से सब लोग लगे रहिए सर, बट अल्टीमेट ये समझिए कि सर हमें इन्फॉर्मेशन इंडियन नेवी को पहुँचाना है, हमें अपने इमोशन, अपनी सच्चाई सर इंडियन नेवी को पहुंचाना है। सर प्रोफेशनली जो चीज़ें पहले की गई एसएससी को लेकर, उन सबको लेकर आपने देख रखा है ट्विटर का आउटपुट ओवरऑल। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं सर, क्यों ना हम सीधा इंडियन नेवी पे ही अपनी बात करें, क्योंकि जो डिस्कशन रहा है सर, मैंने अपनी हर बात बहुत इमोशनली रखने का प्रयास किया। आप लोग भी थोड़ा समझिए, ऐसा नहीं कि सर उसमें कुछ अजूबा हो गया। जो बेसिक बातें हुई हैं, जो उन्होंने अपना आधार दिया, उन बातों को मैंने रखने की कोशिश की। इसके बाद जो अल्टीमेट उनके तरफ से भी इंटेंशन आया कि यही बात थी बार बार कि बच्चों को कहिए फॉर्म फटाफट अप्लाई कर लें, पहली चीज। दूसरा कि जो 3 प्लेटफॉर्म हैं, वो टोल फ्री नंबर हो या सर उनका मेल आईडी है या फिर उनका जो ट्विटर हैंडल है, वहां जाकर के हम अपनी बात दिल से ज्यादा रखने का कोशिश करें, क्योंकि यही माध्यम होगा जिससे हम उनको रियलाइजेशन करा पाएंगे। और शायद इस तरह का प्रयास करने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो इंडियन नेवी की तरफ से निकल के आएगी सर। वो खुशखबरी ये भी हो सकती है कि चलो आज 10,000 किसी क्राइटेरिया पर कर रहे हैं, तो एक आश्वासन उनकी तरफ से आएगा कि ये जो बच्चे हैं इनको अगला शेड्यूल हम कब से कर रहे हैं, जब कोरोना का नॉर्मल केस हो जाएगा, नॉर्मल स्थिति हो जाएगी, कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव आउटपुट है जो उनकी तरफ से इंटेंशन मिला है। मैं दिल से आपको वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज आप लोग भी इस बात को समझिए और इसी तरह से जो है चीजों को लेकर चलने का प्रयास करिए। बच्चे को सर इस समय हमें आप समझ रहे हैं कि पढ़ने के लिए भी मोटिवेट करना है, तो हाथ जोड़ के निवेदन है सर कि मैं मानता हूं एक दिमाग में अजीब सी कश्मोकश है सर, बट अल्टीमेट हम बहुत ज्यादा कुछ अजीब बात कह के नहीं कुछ निकाल पाएंगे। अल्टीमेट जो हमारे पास बच्चों उद्देश्य है वो ये कि हम फॉर्म भर दें, उसके बाद हम अपने अपने लेवल पे मेल करना, कॉल करना। हम कह रहे हैं दिन भर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक रूटीन वर्क होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके पास वो चीज़ें पहुंचेंगी और कुछ ना कुछ एक बेहतर आउटपुट और कुछ ना कुछ अच्छी नोटिफिकेशन हमें इंडियन नेवी देने का प्रयास करेगी। बट इस कड़ी में बेटा एक बात का ख्याल रखना है कि नकारात्मकता थोड़ी सी कम करनी है। बच्चा अपनी पढ़ाई पर भैया फोकस लगा के रखो, तुम कुछ पाओगे यार, जिंदगी खत्म थोड़ी होती है।
खत्म नहीं होती यार। एसएसबी एस्पिरेंट जाता है बेटा, पूरी जर्नी रिटर्न यूपीएससी का क्वालिफाई करता है, पूरी 5 दिन की जर्नी तय करता है, और फाइनली जब लास्ट कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है तो सारे बोर्ड मेंबर से मिलता है, आके बैठता है, तो एक सिंपल बात मिलती है कि लाइफ का खत्म नहीं हुआ है। हाँ, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा योग्य थे वो सफल हुए हैं, सो एक आप में कुछ कमी रहेगी, आप नहीं हो पाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गड़बड़ हैं। आप बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं और ये ज़िंदगी का अंत नहीं है भी। ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ आगे जाना, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत मौके आएंगे, ये ख़त्म नहीं हो जा रहे हैं आपके लाइफ से। तो बेटा कहीं ना कहीं गार्जियन के तौर पे, एक बिग ब्रदर के तौर पे मैं आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सा आप कूल काम हो करके, अब्यूजिव ना होके, गाली ना दें बेटा। ये हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार नहीं दिया और हम नहीं चाहते कि हमारा डिफेंस एस्पिरेंट इस तरह का बिहेवियर करे। शिक्षकों से भी निवेदन है सर, गाली गलौज किसी को भी देने सर कोई फायदा नहीं है, एंड इट्स नॉट शोज आवर क्लास, ये हमारे क्लास को भी शो नहीं करता है। तो वी नीड टू बी वेरी जेंटल एंड डाउन टू अर्थ। तो फटाफट हम सब बच्चों से निवेदन करेंगे, फिर से एक बार हाथ जोड़ के बेटा फॉर्म जाइए, आप फटाफट अप्लाई करिए। अभी थोड़ी देर बाद आपको 2-3 घंटे के अंदर वीडियो आ जाएगा आपका फॉर्म अप्लाई करने का। बिल्कुल उस वीडियो को भी ध्यान से देखिए क्योंकि वो एक जर्नी आपको बताएगा, आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे उसके माध्यम से। दूसरा बेटा 3 प्लेटफॉर्म मैंने बताया, वहां पर आप जारी रखिए और जल्द से जल्द जैसे ही मेरा डिस्कशन चल रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को इधर फोर्स लगेगा, नेवी को ये जानकारी होएगी तो फिर मैं एक बार डिस्कशन करूंगा और जो इंफॉर्मेशन, जो बातें वहां से एग्जैक्टली निकल के आएंगे बेटा, वो आपके सामने हम रखने का प्रयास करेंगे और आपको वही चीज बताने की कोशिश करेंगे भैया जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है। और प्लीज मैं यही कहना चाहता हूं फिर से एक बार कि थैंक यू सो मच। पूरा देश आज जिस तरह से खड़ा हुआ है एंड एवरीबडी ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, इट्स रियली गुड सर, ये अच्छा है एंड दिल से शुक्रिया कि हम अब इस तरह से सोच रखते हैं। बट सर अल्टीमेट बच्चों को पढ़ाई अपनी जारी रखना है, बच्चों को सर फॉर्म भरना है, उन्हें जो 3 प्लेटफॉर्म इंडिया नेवी के हैं सर वहाँ हमें अपनी इमोशनल बातें, अपनी दिल की बातें, सच्ची बातें ऊपर वाला भी देखेगा सर, वही सच है, सच्चाई से हम पहुँचाएंगे सर। और अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत को जम के जारी रखेंगे और पूरा एमकेसी परिवार आपके साथ है, सौरभ सर आपके साथ है। जल्द ही मैं आके कुछ अच्छा और बेहतर खुशखबरी देने की कोशिश करूंगा जो ऑफिशियल से बात होके मेरे को मिल पाएगी। तो बी पॉजिटिव, गो अहेड, ईश्वर पर भरोसा रखें, माँ बाप का चेहरा अपने सामने रखें बेटा और सच्चाई से मेहनत करें, वो आपके लिए सब कुछ है। और मुझे लगता है किसी तरह की नकारात्मक बात, किसी तरह का अवैध बात अच्छा नहीं है, ना वो संस्कार है, ना उनकी वो प्रेरणा आपके साथ है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.